मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरपी सिंह, आपका अपना यूट्यूब चैनल आस्था 333 पे स्वागत है। आज मैं आपको उम्र के टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। जहाँ न समझ में आए वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा आप लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं, मेरा समय गया हुआ है। आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ये क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछने वाला है। ज़्यादा कुछ मत और रिवीजन करिएगा, इसको तुम रट लीजिए। जिसकी मैथ बहुत ही कमजोर, उसका विशेष ध्यान रखा गया और इस क्वेश्चन को आप हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ए तथा बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान उम्र बताइए। पहला काम क्या करते हैं कि जिस प्रश्न में दो अनुपात साफ साफ दिखता है आपको, उन अनुपातों को यहां पर लिख लेते हैं। पहला अनुपात दिख रहा है 4:5। ए और बी क्रमशः होता है, पहले ए का मान दिया जाता फिर बी का मान। यहाँ ऊपर ए लिखिए और यहाँ पे बी लिखिए। 5 वर्ष बाद 5:6। अब ये जो अनुपात लिखा है किस टाइम का, उसको भी यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये अनुपात आपका पहला वाला अनुपात वर्तमान समय का दिया है, दूसरा वाला अनुपात दिया है 5 वर्ष, दूसरा अनुपात दिया 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया। बस इतना ही करना। अभी हम लोग नोट्स बना रहे हैं ना, तो पूरी विस्तार से समझा रहे हैं। जब आप समझ लेंगे बिना पेन और कॉपी की सहायता से, 100% गारंटी। हर बच्चे ने सीखा तो आप भी जरूर सीख लेंगे। बस ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। जब भी दो अनुपात दिया जाता है तो इन दोनों अनुपातों में गैप देखिए। गैप कितने का गैप है दोनों में, तो 1 का गैप है। इसे 1 भाग बोलते हैं और इसे 4 भाग और 5 भाग पढ़ते हैं अनुपात की भाषा में इसको। तो आप बोलेगा दोनों अनुपात में कितने गैप है, 1 भाग का गैप है। और जो उम्र दिया है उन उम्रों में कितने साल का अंतराल है। जो दो तरह की हमने उम्र दिया है, वर्तमान के और 5 साल बाद की, तो ये वर्तमान से कै साल बाद वाली उम्र है, ये दोनों में कै साल का डिफरेंस है। तो समझ में आ रहा है हमको कितने वर्ष का डिफरेंस है, 5 वर्ष का डिफरेंस है। ये अनुपात में गैप 1 भाग का है और ये 5 वर्ष का डिफरेंस है। तो इसी को बोल दीजिएगा आप 1 भाग बराबर 5 वर्ष। 1 भाग बराबर 5 वर्ष। इस 5 वर्ष को कहीं पर भी रख सकते हैं। जो जिस समय की उम्र को पता लगाना है आपको ए का वर्तमान पता लगाना है। 1 भाग में 5 साल होता है तो 4 भाग में 4 × 5 = 20 साल होता है। आपको अगर बी का पता लगाना है वर्तमान, तो 1 भाग में 5 साल तो 5 भाग में 5 25 वर्ष कर सकते हैं। अगर आप 5 साल बाद की पूछना चाहते हैं तो 5 भाग बराबर 5 साल, 1 भाग बराबर 5 साल तो 5 भाग बराबर 5 25। यही हम आपसे बताना चाहते थे। जैसा प्रश्न पूछा गया है कि 1 की वर्तमान उम्र बताइए, तो 1 भाग बराबर 5 वर्ष, इसलिए भैया 4 भाग बराबर 4 × 5 = 20। तो कह सकते हैं 1 की वर्तमान उम्र कै साल हुई भाई, 20 साल। उम्मीद है कि जरूर समझ में आपको आएगा। बस एग्जाम में कुछ इतना ज़्यादा नहीं करना है आपको, भी शुरुआत है। अभी आगे बहुत से क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया। 2 टाइप्स का अनुपात दिया होगा। पहला अनुपात लिख लीजिएगा, नीचे दूसरा अनुपात लिख लीजिएगा। आपकी इच्छा, इसको ऊपर इसको नीचे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सामने इस किस समय का उम्र लिखा ये आपका होना चाहिए और ये दोनों में गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। सब कुछ यही रहेगा। ठीक है, अनुपात बस चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे अनुपात दिया है आपका 14:17 और दूसरा अनुपात दिया 17:20 और ये कै साल बाद दिया, 6 वर्ष बाद। ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष। ये ए बी से मतलब नहीं, कुछ भी कोई कहे, ए राम रहीम दिनेश उमेश, उससे कोई मतलब नहीं है। बस बोलिए ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 14:17 है, तो 6 वर्ष बाद ये अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो 1 की वर्तमान उम्र बताइए। आपकी इच्छा है, आप यहाँ पर बोल दीजिए बी की वर्तमान उम्र बताइए। सब प्रोसेस वही है, हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही आसान जबरदस्त ट्रिक है। अगर ये ट्रिक अगर आप सीख जाएंगे ना, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आपका बनना तय ही तय है।
संयोग से वर्तमान उम्र दिया है तो लिखिए 14 संबंधे 17। 6 वर्ष बाद तो यहाँ लिख देंगे 6 वर्ष बाद क्या दिया अनुपात 17 संबंधे 20। हो गया। कितने का गैप है भाई, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पर भी 3 का गैप है, और यहाँ पे कै वर्ष का गैप है 6 वर्ष बाद। हो गया। तुरंत बोलेंगे आप 3 भाग बराबर 6 वर्ष, इसलिए 1 भाग बराबर 2 वर्ष। 3 भाग बराबर 6 वर्ष तो 3 दूना के 6, 1 भाग बराबर 2 वर्ष। आपको बी के वर्तमान में पूछा 17 तो 17 भाग बराबर 17 भाग बराबर 17 दूना के 34 वर्ष। तो बी आपका कितना साल का हो जाएगा 34 वर्ष का हो जाएगा। अरे बात सबको समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, अभी तो सीखने में थोड़ा सा समय लग रहा है ना हम लोगों को। अगर जब आप सीख लेंगे तो आप बड़े आसानी के साथ तुरंत 4-5 सेकंड के अंदर में तो क्वेश्चन बनना ही बनना होगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए जिससे सब लोग इसको देख लें और सब लोग समझ लें। सबका ये क्वेश्चन उम्र के टॉपिक में फिक्स हो जाए। अगर अभी तक लाइक आपने नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सबको ज़्यादा शेयर करिए, सब बच्चे तक पहुँचे ये वीडियो। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। ठीक है, दिया 7 वर्ष पूर्व तथा बी की उम्रों का अनुपात 4 संबंधे 5। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी के उम्रों का अनुपात 4 संबंधे 5 था। फिर 7 वर्ष बाद, फिर बोला 7 वर्ष बाद इनके उम्रों का अनुपात 5 संबंधे 6 होगा। 5 संबंधे 6 होगा। तो ए की वर्तमान उम्र बताइए। दिया गया 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी के उम्रों का अनुपात 4 संबंधे 5 था, तो 7 वर्ष बाद इनकी उम्रों का अनुपात 5 संबंधे 6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान उम्र बताइए। कुछ भी पूछिए आपने तो यहाँ पर लिखिए ए, यहाँ पर लिखिए बी। अनुपात दिया 4 संबंधे 5, फिर क्या दिया है 5 संबंधे 6। ये किस टाइम का ये भी ध्यान देना होगा हमको। तो बोला गया है 7 वर्ष पूर्व, ये क्या बोला गया है 7 वर्ष बाद। गैप कितने का भाई है 1 का गैप हो गया। उम्र में कितने का गैप है, आप 7 में 7 0 नहीं, गैप का मतलब 7 साल पहले और 7 साल बाद। तो वर्तमान से 7 साल पहले और वर्तमान से 7 साल बाद तक गैप कितने का होगा 7 14 साल का गैप न होगा। तो आप समझ गए कि दोनों में गैपिंग कितने की है। तो दोनों गैप 14 साल का है और यहाँ गैप कितने का 1 का। तो तुरंत बोलेंगे 1 भाग बराबर 14। तो का पूछा है 1 का वर्तमान उम्र पूछा है, तो 1 का वर्तमान उम्र तो 4 भाग बराबर 14 गुणे 4। तो 14 चौका 56, 14 चौका 56। लेकिन कौन सी उम्र निकली है ये कौन सा उम्र निकली है। तो ये 7 वर्ष पहले की उम्र निकली है। तो वर्तमान बताना है आपको, तो वर्तमान बताना है ये का। तो 56 में का जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, तो 56 4 60 3 63 वर्ष हो जाएगा भैया। तो सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तुरंत का तुरंत आंसर निकलेगा। तो इतना लंबा लगा रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में अगर लगाना होगा तो बिना पेन कॉपी के साथ आप लगाइएगा, तुरंत आंसर आपका आएगा। बस ध्यान दीजिए गैप कितने का है, ये 4 है और ये 5। 1 का गैप है, ये 5 है, 1 का गैप है, दोनों में गैप बराबर है। तो उम्र में डिफरेंस कितने का 7 साल पहले 7 साल बाद 14 साल। 1 भाग बराबर 14, तो 4 भाग बराबर 14 चौका 56 कर सकते हैं। 5 भाग 14 5 जैसा भी हो आपको समझना होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आइए इसी सिलसिले में एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल समझते हैं। उम्र के टॉपिक में तो 100-150 क्वेश्चन होते, बुक में तो आपको 100-150 क्वेश्चन हो। तो प्रैक्टिस के लिए पेपर में कौन सा प्रश्न आता है मैंने वो प्रश्न आपको बता दिया है। ज़्यादा कुछ मत करिएगा, आपकी मैथ बहुत कमज़ोर है ना, रट लीजिएगा 1 नंबर याद आएंगे। जब पेपर देंगे ना आप तो चेहरा जरूर एग्जाम में याद आएगा, सर ने बताया था।
और इसको देखते देखते बन जाएगा आपका। तो आइए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिया है 1 वर्ष पूर्व, दिया है 1 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:4 था। फिर दिया है 1 वर्ष बाद इनके उम्रों का अनुपात 10:3 होगा, 13 होगा। तो बी की वर्तमान उम्र, इस बार पूछा बी का वर्तमान उम्र का होगा। पहला तुरंत 3:4, फिर 10:13, कौन है? ए है और ये बी। कौन सा उम्र है? 1 वर्ष पूर्व। ये कौन सी उम्र है भाई? 1 वर्ष बाद। दिक्कत में आ गए। क्या दिक्कत? यहाँ गैप कितने का है? यहाँ गैप 9 का है। यहाँ गैप कितने का भैया? 7 का। अब नहीं लगा पाएंगे। अब तक तो सिखाया था गैप बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ गैप बराबर नहीं है। तो हम गैप बराबर कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, एक बार सिखा रहे हैं और सीख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, नीचे के अनुपात में कितने गैप है? 3 का। ऊपर वाले अनुपात में कितने गैप है? 1 का। ठीक है, तो क्या करिएगा आप, इस यहाँ लिख दे रहे हैं अलग से। ठीक है, तो जो नीचे वाला गैप है ना, ऊपर वाले में गुणा कर दीजिएगा, और ऊपर का जो गैप है वो नीचे वाले में गुणा कर दीजिएगा। तो देखिए, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, ये हुआ 10, ये हो गया 13। अनुपात वही रहेगा, बस क्वेश्चन को लगाने के लिए ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर गैप कितने का? 1 का, और यहाँ पे गैप कितने का? 1 का। तो अब हमको इस अनुपात से मतलब है। तो यहाँ पर कितने का गैप है भैया? 1 वर्ष पहले 1 वर्ष बाद, तो 2 साल का डिफरेंस होगा ना। तो इसलिए बोल देंगे आप 1 भाग बराबर 2 साल। किसका पूछा? बी का पूछा है, तो इसलिए 12 भाग बराबर 24 वर्ष। लेकिन ये उम्र कौन से निकलेगी? 1 साल पहले की उम्र निकलेगी। और इस समय हमको वर्तमान का पूछा है, तो बी का वर्तमान के लिए क्या करेंगे? 24 में 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 25 वर्ष आ जाएगा। आई बात सबको समझ में? तो इस तरह से उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसलिए इसको बार बार रिवीजन करिएगा और देखिएगा। धन्यवाद।